वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश और फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम। कहा, बाहर के पैसे की मदद से हुकूमत बदलने की कोशिश की जा रही है। मुल्की मफाद के नाम पर हमें लिख कर धमकी दी गई। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर सामने लाएंगे। ऑपोजिशन को इकट्ठा करने वालों का हमें मालूम है, ज्यादातर लोग अनजाने में और कुछ जानबूझकर इस्तेमाल हो रहे हैं। कौम जानना चाहती है लंदन में बैठा हुआ शख्स किस किस से मिलता है, पाकिस्तान में बैठे किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। वजीर आजम ने सबूत के तौर पर खत भी दिखाया। कहा, किसी को शक है तो ऑफ द रिकॉर्ड आकर खत देख ले। सबसे दोस्ती करेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई गई। तहरीक के बाद बनने वाले हालात की वजह से भुट्टो को फांसी दी गई। बिलावल नाना की कुर्बानी भुलाकर इसके कातलों के साथ बैठे हुए हैं। मुल्क को फिर इन्हीं हालात का सामना है। हमारी खारिजा पॉलिसी मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। साजिश का हमें कई महीने से पता है। कातिल और मकतूल को इकट्ठा करने वालों को भी जानते हैं। आज जुल्फिकार भुट्टो वाला वक्त नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ कोई चीज नहीं छुपती। चूहे ये जो इकट्ठे हुए हैं 30 साल से ये मुल्क इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। जो मर्जी ये कर लें, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का सारा ड्रामा एनआरओ के लिए हो रहा है। 30 साल से 3 स्टोजेस मुल्क को लूट रहे हैं। इनकी बैरून मुल्क रुपयों में नहीं डॉलर्स में जायदादें हैं। पहले दिन से ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद को अनोखी मखलूक समझते हैं, चाहते हैं सब कुछ माफ हो जाए। परवेज मुशर्रफ ने कुर्सी बचाने के लिए एनआरओ देकर मुल्क पर जुल्म किया। हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। थ्री स्टूजेस वाली ऑपोजिशन है, जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, डीजल दूसरा है, तीसरी बीमारी है और चौथा भगौड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ओपोजिशन रहनुमाओं पर भी निशाने। कहा, मरियम ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया। कांपे टांगने वाले को 14 साल में उर्दू बोलना नहीं आई। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल को लीडर बनाना था तो उसे थोड़ा बड़ा होने देते। बिलावल नैब को धमकियां देता है, नैब ने बुलाया तो ये रो पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फख्र है हम फलाही रियासत के रास्ते पर चल निकले हैं। टैक्स बढ़ने पर पेट्रोल, फजलुर रहमान और बिजली की कीमत कम की। किसी तरक्की पजीर मुल्क में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। कमजोर तबके के लिए एहसास और राशन प्रोग्राम शुरू किया। जितना टैक्स इकट्ठा होगा वो कौम पर खर्च करेंगे। 5 साल मुकम्मल करेंगे तो सब देखेंगे गुर्बत कितनी तेजी से कम हुई। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान को बचाने के लिए फोन आने का वक्त खत्म हो गया। इनके पास एक ही कार्ड है कि हमेशा के लिए सियासत से अलग हो। जिन लोटों से मिलकर हुकूमत बनाई आज उन्हें गद्दार कह रहे हैं। डीजल डीजल कहने वाले का अपना नाम डीजल होना चाहिए। बिलावल को उर्दू सिखाने से बेहतर है खुद तमीज सीखें। इमरान खान को जलसे पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का हिसाब देना होगा। हमारे महंगाई मार्च का असल नाम रद्दुल फसाद या रद्दुल शैतान होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट की कीमत चुकाना पड़ती है। अवाम फैसला कर लें क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मेरे सीने में बहुत राज हैं, मनसूबाबंदी कहाँ और कैसे हुई सब पता है। राज फाश कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कप्तान को बता दिया ऑपोजिशन का मंसूबा क्या है। पैगाम भेजा गया, एनआरओ दे दो, अदम एतमाद वापस ले लेंगे। जमीर नहीं बेचेंगे, सौदा नहीं करेंगे। बिलावल का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज। हुकूमत का एक इत्तेहादी साथ छोड़ गया। शाहजैन बुख्ती का ओपोजिशन की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, सरप्राइज देने का वक्त खत्म हो चुका। मुल्क को बचाना है तो आवाम से इंसाफ करना पड़ेगा। शाहजैन बुख्ती ने कहा, हुकूमत ने 3.5 साल वादे के सिवा कुछ नहीं किया। विफाकी काबीना से इस्तीफा कल वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। शाहजैन बुख्ती वापस आ जाएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, असद उमर ने कल शाहजैन बुख्ती से मुलाकात करनी है। वोटिंग से 1 घंटा पहले तक सूरत हाल बदलती रहेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है शाहजैन फैसले पर नजरसानी करेंगे। इमरान खान ने बलोचिस्तान को सबसे बड़ा पैकेज दिया।
मुस्लिम लीग नून के वफ्द की काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। शुजात हुसैन, परवेज इलाही शरीक, राना सनाउल्ला, अय्याज सादी, ख्वाजा साद रफीक वफ्द में शामिल। तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी खालिद मक्सी भी हुकूमत से नाराज। कहा PTI के रवैये और अल्फाज ने मुझे दूर किया। फरीकैन को वापस लाने का वक्त गुजर गया। 3.5 साल हमने ऑपोजिशन में गुजारे, ऑपोजिशन में मजीद वक्त नहीं गुजारना चाहते। काफ लीग और MQM से राब्ते में है। कौमी असम्बली इजलास में सब पता चल जाएगा। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा, पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। मैं नहीं समझता कि मुत्तहिदा का फैसला कल हो जाएगा। तमाम सियासी जमातें अलग अलग हैं, मुशावरत करते रहेंगे। हर सियासी जमात अपने मफादात के साथ चलेगी। 2018 के इलेक्शन में कराची से MKM को हराया गया। मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार हैं। रहनुमा GDA डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, ज़मीर तो बदनाम हो गया। हम उसूलों के साथ खड़े हैं। ये किस किस्म का ज़मीर है जो मर्जी से जागता और सोता है? ज़मीर का अचानक जाग जाना जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। लोटाक्रेसी की वजह से बेनज़ीर और नवाज शरीफ की हुकूमत जाते देखी। मुल्क में लोटाक्रेसी खत्म होनी चाहिए। सिस्टम डीरेल किया गया तो आइंदा भी कोई हुकूमत वक्त पूरा नहीं कर सकेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, 3 का करप्ट टोला लीडर नहीं डाकू है। गैंग ऑफ 3 ने कर्नल कज़ाफी, सद्दाम और उसामा का माल नहीं छोड़ा। आवाम डाकुओं से निजात चाहते हैं। कौम का मुतालिबा है कि शहबाज, नवाज और जरदारी समेत सारे डाकू जेल में हों। वो नहीं होने जा रहा जो ऑपोजिशन सोचे बैठी है। मौलाना फजलुर रहमान को कुछ नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ की अचकन निकर बन जाएगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ऑपोजिशन के लोग पैसे की पूजा करते हैं, सुपर पावर्स के सामने सर झुकाते हैं। साबिक हुक्मरानों ने बाहर से पैसे लेकर मुल्क पर ड्रोन हमले कराए। खुददार कौमें ऊपर जाती हैं। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी अपनी कौम को झुकने भी नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान और हुकूमत का वक्त खत्म हो चुका है। इमरान खान जलसे में कहेंगे मुझे क्यों निकाला। इत्तेहादी फैसले कर चुके हैं, ऐलान भी हो जाएगा। नए पाकिस्तान का मतलब तबाही है। आवाम इमरान खान को पहचान चुके हैं। हुकूमत झूठ से भर रही है। टाइगर फोर्स बनकर काम न करने वालों को ये बिके हुए कहते हैं। इमरान खान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। किसी को अदम एतमाद पर धांधली की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की कामयाबियां भी गिनवा दी। कहा, कोरोना से बचाव के लिए हमारे इक़दामात की दुनिया भर में तारीफ हुई। मईशत की तरक्की देखकर ऑपोजिशन दंग रह गई। बरे सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में है। मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। सबसे ज्यादा तरसीलाते ज़र आईं। 50 साल बाद डैम बनाना शुरू किए। तामीराती सनत के लिए पैकेज दिया। गंदम, चावल, मकई समेत तमाम फसलों की पैदावार ने रिकॉर्ड तोड़े। मरियम नवाज का एक बार फिर हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम। कहा, फराह नामी खातून के स्कैंडल सामने आएंगे। PTI 7 साल फॉरेन फंडिंग केस पर सांप बनकर बैठी रही। ताकत कमजोर हो गई। स्कैंडल का जवाब देना होगा। इमरान खान जल्द हम पर करप्शन इल्जाम लगाने पर माफी मांगेंगे। ये जल्द जेल में होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हम अवाम में से हैं, अवाम में ही रहेंगे। इमरान खान फकीर आदमी हैं, इन्हें इख्तिदार की कोई परवाह नहीं। ऑपोजिशन को 20 करोड़ अवाम में से गुजरकर इमरान खान तक पहुंचना होगा। धोखा देने वालों को अपने हलकों में जूते पड़ेंगे। इमरान खान गरीबों और पाकिस्तान की जरूरत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की JSUI को जलसे की जगह खाली करने की वार्निंग। कहा, जगह खाली न की तो FIR दर्ज कराएंगे। कोई फड्डा डालेगा तो एक्शन होगा। JSUI को कल जलसे की इजाज़त दी थी। आपका वक्त खत्म हो चुका। इस जगह पर नून लीग ने जलसा करना है। JSUI को दूसरा शोकॉज नोटिस दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने श्रीनगर हाईवे को खुला रखने की हिदायत की है। JUI कारकुनों के H9 इस्लामाबाद में डेरे। श्रीनगर हाईवे पर स्टेज सजा दिया। JUI की शो कॉज नोटिस मिलने की तरदीद। कहा, मुल्क की बदकिस्मती है कि शेख रशीद वजीर दाखिला हैं।
शो कॉज नोटिस नहीं मिला, किसी धमकी से नहीं डरते, किसी कारकुन को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद होंगे।